सबसे पहले हम आपका चैनल का शुक्रिया अदा करते हैं। इसके साथ साथ जो यहाँ मुबशर भट्ट साहब ने ये कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन की, लिहाजा वो आज उसने खाली दिखलावा दिखाया कि अब वो बीजेपी में ज्वाइन हुआ। अरसा 10 या 15 साल से वो लोग बीजेपी की सपोर्ट करते आए। वो कांग्रेसी न थे न रहेंगे, न उसके जाने से कांग्रेस पार्टी को कोई फ़र्क पड़ेगा, न आज़ाद साहब को कोई फ़र्क पड़ेगा। वो आज़ाद साहब जो है वो एक इंटरनेशनल लीडर है। रही मुबशर साहब की बात, वो तो कांग्रेस के खाते में है ही नहीं। जी, तो गुलाम नबी आज़ाद वाली कांग्रेस को उनका बीजेपी में जाने से कितना फ़र्क पड़ सकता है? क्या कोई कमी आ सकती है? कोई कमी नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ सकता है। मुबशर जो है वो हमने आज ही सुना उसका नाम कि मुबशर चंगा का रहने वाला है, उसने आज बीजेपी ज्वाइन की। वो हमारे खाते में नहीं है। कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है, पूरे हिंदुस्तान में छाई है, लिहाजा मुबशर ऐसे मुबशर जाने से कांग्रेस पार्टी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, न आज़ाद साहब की सेहत को या पार्टी को कोई फ़र्क पड़ेगा। तो जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी उसमें उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बहुत सारे काम किए हैं जो ग्राउंड लेवल पे है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? ये लोगों के सामने सारा कुछ है। आज के वक्त में लोग भूखे हो रहे हैं, फाके हो रहे हैं, बेरोज़गारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, कोई लोगों को कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ किसी भी स्कीम से। यहाँ लोगों को नरेगा का एक प्लान आता था जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पिछली सरकार ने सैंक्शन किया था, इस बार भी उन्होंने उसको 70% में रखा। वो भी उसमें भी 40% में जो नरेगा था वो बिकन वालों को दे दिया। लोगों को अब आइंदा प्लान में सिर्फ 30 या 40 दिन नरेगा के मिलेंगे। ये सारा बकवास है लोगों के सामने। लोग फाका कशी की शिकार में हो रहे हैं, बेरोजगार नौजवान, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, लोगों को कोई कारोबार नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जितने भी कारोबार है सारे बंद पड़े हैं, कोई रोड नहीं है, कोई बिजली नहीं है। बिजली का किराया देखो कहाँ तक पहुँचाया, महंगाई देखो कहाँ तक पहुँचे, सारा आज लोगों के सामने है ना। बाकी तो हम क्या कह सकते हैं, लेकिन आज लोगों के सामने पूरे हिंदुस्तान में मोदी को इस वक्त लोग पीछा कर रहे हैं। आप उस वक्त जिस वक्त आज़ाद साहब जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर थे, तो जिस तरह समंदर की लहरें चलती थी उस तरह जम्मू कश्मीर के लिए फंड से चल रही थी। बेरोज़गारी 50% ख़त्म हुई थी, स्पेशल भर्तियां हुई थी, बाकी आंगनवाड़ी सेंटर यहाँ खुले थे, हेल्थ सेंटर खुले थे, मेडिकल कॉलेज खुले थे, डिग्री कॉलेज खुले थे, हाई सेकेंडरी, हाई स्कूल। तो वो लोगों के सामने सारा कुछ है, क्योंकि लोग आज खुद ब खुद ही बता रहे हैं कि कितना बदलाव उस दौरान, कितना बदलाव था और आज कितना बदलाव है। तो अब आखिर पर आम लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? आम लोगों को ये समझाने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं। आम लोगों को सारा पता है कि आज मसला क्या है और पिछली गवर्नमेंट के दौरान में क्या मसला था। लिहाजा मेरी तरफ से लोगों को यही मुहब्बना गुजारिश है कि वोट इस वक्त जो करना है, आज जो आइंदा आने वाले असेंबली इलेक्शन है, वोट को सोच समझ करके वोट देना। कम से कम जो फिरका परस्ती पार्टी है उसको हिंदुस्तान से भगाना है। देखें, सबसे पहले मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं। उसके बाद यहाँ जहाँ तक मुबशर आज़ाद की बात है, हर कोई आज़ाद नाम से आज़ाद नहीं हो सकता है। आज़ाद साहब वाहिद एक हिंदुस्तान में एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान के अंदर नाम कमाया है, न कि उसके आज़ाद के मुकाबले में यहाँ तो कुछ नहीं। आप ये मुबशर आज़ाद कहीं कह रहे हैं, हमने तो कहीं सुना नहीं कि ये कहीं आज़ाद फैमिली से कहीं इसका लिंक है, क्योंकि हर आज़ाद कोई आज़ाद नहीं हो सकता है। तो इससे जो है यहाँ जो उसने कल ज्वाइन किया बीजेपी में, इससे कांग्रेस पार्टी में कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। जब किसी पार्टी में कोई नौजवान ज्वाइन होता है तो उसमें तो कुछ न कुछ चेंजिंग आ जाती है, तो आप क्या कहते हैं कि अगर वो उस पार्टी में ज्वाइन हो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ सकता है? देखें, जहाँ तक उसका मुबशर साहब का ताल्लुक है, पार्टी के ज्वाइन करने से ये तो पार्टियाँ चलती रहती हैं। वहाँ से कई लोग बीजेपी ज्वाइन करते हैं, कई लोग कांग्रेस ज्वाइन करते हैं। इसे तो काम, जहाँ तक मैंने सुना है, मैं एक पार्टी यूथ का ब्लॉक वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ, तो जहाँ तक मेरा ताल्लुक है उसके जाने से तो हमारी पार्टी कांग्रेस पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। न ही मुबशर का कहीं मैंने नाम सुना कि वो आज़ाद, अब कोई बोल रहा है कि आज़ाद साहब के भतीजे हैं जी, इतने सैकड़ों लोग, कोई उसके साथ ज्वाइन नहीं हुआ है, न कि हमारी पार्टी पे इसका कोई असर पड़ने वाला नहीं है। तो मैं लोगों को यही मैसेज देना चाहूँगा कि जो अफवाह फैलाते हैं आजकल,
आज़ाद साहब के नाम पे मैं कड़े शब्दों में उसकी मजम्मत करता हूँ कि आज़ाद साहब के नाम को यहाँ पे बदनाम कर रहे हैं, लिहाजा इससे तो कांग्रेस पार्टी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। गुलाम नबी आज़ाद ने पिछले 10 सालों में बहुत सारी तरक्की की थी जम्मू कश्मीर और ख़ासकर बलिस्ता में, तो मुबशर आज़ाद का कहना है कि मोदी जी ने तरक्की की, उनके अलावा किसी ने कोई काम ही नहीं किया, तो क्या कहेंगे? देखिए, तरक्की की अगर बात की जाए वो तो आया है, हर कोई आदमी देख रहा है कि कहाँ तरक्की हो रही है। जो कांग्रेस के दौर में, आज़ाद साहब के दौर में, यहाँ देखें स्कूलों की, जो स्कूल आए थे उनकी हालत खस्ता से खस्तातर होती जा रही है। रोडों की हालत आप देखें, यहाँ पे देखें, हमारे अपने रोड की यहाँ बात करें, ये जो बटियास चालर वगैरह, यहाँ गुंदो वगैरह, रोडों की खस्ता हालत है। दिन ब दिन इतने एक्सीडेंट होते जा रहे हैं, रोडों की उसमें कोई मरम्मत नहीं। जो कांग्रेस के दौर में, आज़ाद साहब के दौर में स्कूलें बनी थी, आंगनवाड़ी सेंटर बने थे, उसके अलावा रोडें बनी थी, वो वहीं पे जहाँ पे रुके थे उस टाइम में जब आज़ाद साहब चीफ मिनिस्टर थे, जो कि तो हैं। अब यहाँ तरक्की की बात अगर की जाए तो तरक्की 0% है। बेरोजगारी काफ़ी उरूज पर है, और बेरोजगारी का अभी तो लगभग मैं कहूँगा 70-80% बेरोजगारी है। ये जो पुराने सरकारों ने, यहाँ मैं मनरेगा की बात मैं करूँगा, पुराने सरकारों ने जो एक स्कीम लॉन्च की थी कांग्रेस पार्टी ने, वो भी कहीं 0 तर हो रहा है। तो तरक्की का कहीं कोई नाम निशान नहीं है इस दौर में। तो आखिर पर क्या कहना चाहेंगे? मैं लोगों से यही कहना चाहूँगा कि बढ़ चढ़कर जो आइंदा आएंगे, असलम ये इंतखाबात आएंगे, उसमें बढ़ चढ़कर कांग्रेस पार्टी का साथ देंगे। और मैं एक बार फिर से कड़ी मजब्तों में ये इसकी मजम्मत करता हूँ जो आज़ाद साहब के नाम को बदनाम कर रहे हैं। आज़ाद साहब वाहिद हिंदुस्तान में एक यूनिक लीडर हैं जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता है।